गोविंद राधे गोविंद गीता कूजन्ति मधुरं मधुराक्षरम् इति कूजन्ति मधुरं मधुराक्षरम् इति गोविंद राधे गोविंद गीता आरूढ़ कविता कल्पतरु सुशाखाम कोकिल कवीश्वर श्री व्यास वंदे कोकिल कवीश्वर श्री व्यास वंदे। कविता रूपी कल्प वृक्ष की सुंदर शाखा पर बैठे हुए मधुर अक्षरों में गोविंद राधे गोविंद गीता का मधुर गान करने वाले कोयल रूपी कवियों के ईश्वर भगवान श्री वेद व्यास जी की मैं वंदना करता हूँ। प्रातः समुत्थाय कृष्णं विचिन्त्य गीतां ये अनुदिनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्म सञ्चित हित्वा पदं यान्ति तदेव कृष्णः हित्वा पदं यान्ति तदेव कृष्णः। जो लोग प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं वे अपने अनेक जन्मों के संचित दुखों के समूह से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण जी का कल्याणमय पद प्राप्त करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे 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 पुनि कहु राधे मिटी हैं सब संकट भव बाधे अमर कथाया जनहितकारी कलिमल ताप मिटावन हारी राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित का गीता कांड। भगवान शंकर जी पार्वती जी को ये गीता कांड सुना रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं। याह हरिमाया चरित सूची अनुपम अगम अनूप सुनु मीरा श्री हरि कृपा जो कल्याण स्वरूप। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा सुनो, ये हरिमाया चरित परम पवित्र अनुपम और इतना सुंदर है कि जिसे पूर्ण रूप से कभी जाना न जा सके। ये भगवान श्री हरि की कृपा है जो कल्याणकारी है। सुख बोले सुनो राजन आगे जाहि सुने सुमिरन अनुरागे मैं जेहि सुना अंड बीच भूपा जो प्रचलित जग गीता रूपा। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, सुखदेव जी बोले, हे राजन, आगे की कथा सुनो जिसके सुनने से भगवान श्री हरि का सुमिरन स्मरण नित्य ही प्राप्त होता है। जिसे मैंने अंडे के बीच में बैठकर भगवान शिव के द्वारा जो पार्वती को सुना रहे थे अमर कथा, उस अमर कथा का ये गीता कांड है, इसे सुनो। जो विख्यान जानी मैं ताता अजर अमर यही जग विख्याता सो शुभ ज्ञान
सुनावहु तो ही सो शुभ ज्ञान, सुनावहु तो ही कहत परम सुख लागहि मोही। हे तात, जिस विज्ञान को जानकर मैं अजर और अमर हो गया और इस संसार में विख्यात हुआ, वही शुभ ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूँ और ये कहते कहते मुझे परम सुख की अनुभूति हो रही है। जेहि प्रकार शंकर मुख भाखी, कहबु ताहि विधि गोई न राखी। सुनु राजन शिव शंकर बानी, सुनु राजन शिव शंकर बानी। श्रवण करई जेहि आदि भवानी। ओम ओम हरि ओम पुकारी, प्रीति भरे बोले त्रिपुरारी। चरित सुपावन सुनहु भवानी, चरित सुपावन सुनहु भवानी। जो संजय घृतराष्ट्र बखानी, चरित सुपावन। शंकर जी कहने लगे, जिस प्रकार ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया, हे पार्वती मैं उसी प्रकार से तुमसे कहूँगा। भगवान श्री शंकर जी ओम ओम हरिओम का उच्चारण करते हुए प्रीत भरी वाणी में कहने लगे, हे पार्वती उस पवित्र चरित्र को सुनो जो संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मही, दुहु दल सेना साजी। तत्पर हो वही युद्ध को, सन्मुख पर विराजी। धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ पर दोनों ओर की सेनाएं सजी हुई हैं और एक दूसरे के सन्मुख डटे हुए युद्ध में तत्पर हो रहे हैं। विधि सत्ता सिद्धांत भुलाई, दुर्योधन अहमति अधिकाई। अहंकार भरी युद्ध पताका, फहरायो दुर्मति रन बाका। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, संजय कहने लगे धृतराष्ट्र जी से कि ईश्वरीय सत्ता के सिद्धांत को भुलाकर दुर्योधन अत्यधिक घमंड में भरा हुआ है और अहंकार में उस दुर्बुद्धि योद्धा ने युद्ध के प्रतीक वाली ध्वजा फहरा दी। ताहि प्रसन्न करन हित भारी, भीष्म शंख स्वर प्रबल प्रचारी। युद्ध घोषणा सेनापति की, पाई भई पुनि पुनि धुनि अति की। उसको प्रसन्न करने की इच्छा से पितामह भीष्म ने भी शंखनाद का स्वर प्रचारित कर दिया। सेनापति भीष्म द्वारा युद्ध की घोषणा पाकर उस पक्ष में बार बार अत्यधिक शोर करने वाली शंख ध्वनियां गूंजने लगीं। अब ते ही दल युद्ध नगाड़े बाजे, सकल रथी निज तरकस साजे। हाथ सरासन कठिन चढ़ाई, प्रत्यंचा झनकार सुनाई। उस दल में जो दुर्योधन का दल है उसमें नगाड़े बजने लगे। रथ पर बैठे हुए योद्धाओं ने अपने तरकस बांध लिए, हाथों में धनुष को कठिनतापूर्वक लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं
और उसकी झनकार सुनाने लगे। ये उस पक्ष में होने लगा क्योंकि वो बहुत बड़ा असत पक्ष है। असत पक्ष कौरव दल भारी, करई महासर जय जयकारी। पुनि पुनि शंख बजाई बजाई, पुनि पुनि शंख बजाई बजाई। प्रेरित करही अपर उकसाई। दूसरे को उकसा रहे हैं, दूसरे पक्ष को यानी पांडव पक्ष को। ये बहुत बड़ा दल है कौरवों का और महास्वर में सब चिल्ला रहे हैं, शंख बजा बजा कर उस दूसरे पक्ष को उकसा रहे हैं। पांडव दल अति संयमित, सत बसाई नित संग। देखहि निज श्री कृष्ण कब, प्रेषित करहि तरंग। पांडवों का दल बहुत ही संयमित है, वो तो नित्य ही धर्म के साथ है। वो देख रहा है कि उसके भगवान श्री कृष्ण जी कब और कौन सी विचारधारा को प्रेषित करेंगे। अब भगवान उनको देखते हुए देख रहे। पांचजन्य सूची शंख उठाई, पांचजन्य सूची शंख उठाई। परम वीर जग बीच कन्हाई, फूंकत शंख घोष धुनि भारी। नभ धरनी बीच अति भयकारी। तब संसार के परम वीर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पवित्र पांचजन्य नाम का शंख उठाया और उसे फूंक कर इतना बड़ा भारी शंखनाद कर दिया जिससे धरती और आकाश के बीच भय व्याप्त हो गया। अर्जुन देव दत्त मुख लाई, करत महाधुनि शंख बजाई। पौंड शंख निज भीम उठाई, करि भीषण धुनि अति हर्षाई। करि भीषण धुनि अति हर्षाई। अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख मुंह से लगाया और भारी ध्वनि में शंखनाद किया। भीम ने अपना पौंड नामक शंख उठाया और अत्यधिक हर्ष में भीषण ध्वनि से शंखनाद कर दिया। शंखानंत विजय सुचि साजी, नपति युधिष्ठिर कै मुख बाजी। नकुल सुघोष शंख धुनि छाई, मणि पुष्पक सहदेव बजाई। मणि पुष्पक सहदेव बजाई। पवित्र एवं बहुत सुंदर अनंत विजय नामक शंख युधिष्ठिर के मुख से बजने लगा। नकुल के सुघोष नामक शंख की ध्वनि छा गई और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। शंख अनेक संग ते ही बाजे, महारथिन के हाथन साजे। गूंजी महाधुनि जगत पसारी, मनहु शत्रुहि चीरत फारी। मनहु शत्रुहि चीरत फारी। उसके साथ ही बहुत से महारथियों के हाथों में सजे हुए शंख बजने लगे। भगवान के शंख की ध्वनि के साथ पांडवों के शंख और फिर उनकी सेना के शंख बजने लगे। इस प्रकार उसकी ध्वनि व्याप्त हो गई मानो शत्रु पक्ष के हृदयों को चीड़ फाड़ रही हो।
ऐसे शंख बजने लगे। पावन शोभित दिव्य रथ, श्वेत ऐश्व बलवान, तेहि पर अर्जुन संग सुचि, शोभित श्री भगवान, शोभित श्री भगवान। एक पवित्र शोभायुक्त दिव्य रथ जिसमें श्वेत रंग के बलवान घोड़े हैं और उस पर भगवान के साथ श्री कृष्ण जी पवित्रता के साथ सुशोभित हो रहे हैं। आइए आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आप लोग गीता कांड को संपूर्ण जरूर सुनना, बहुत सुंदर ढंग से और बहुत सरल कविता में संपूर्ण गीता आपको सुनने की मिलेगी। आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमरे कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। पुनः प्रणाम। जय श्री राम।